ज़िंदगी में बहुत सारी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, पर तुम्हें हारना नहीं है। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम ज़िंदा हो। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारे पास एक घर है। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हें 24 घंटा कोई परेशान नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कुछ तो समय है। तुम सिर्फ अपने आप से 24 घंटा अपने आप को परेशान करते हो कि रात में पापा आते हैं तो परेशान करते हैं, दिन भर मम्मी परेशान करती है, पूरे दिन मेरे घर का माहौल परेशान करता है, और अगर सब कुछ सही है तो ये पैसे के ना होना मुझे हमेशा सताता रहता है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, राशन वाले को देना है, दूध वाले को देना है, रेंट देना है, कैसे होगा। इतना बड़ा हो गया हूँ, गवर्नमेंट नौकरी करते करते, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते करते मैंने कोई स्किल नहीं सीखी। सिर्फ किसी तरीके रेलवे ग्रुप डी हो जाए, एनटीपीसी हो जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो जाए, कोई भी एक नौकरी मिल जाए, बस बस ये दिमाग में सेट रहता है। और कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि इतनी भीड़ है हर जगह, तो काला बाजारी चल रही है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो कहीं एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे, तो कहीं लीक हो जा रहे हैं। अब इस परिस्थिति में मैं कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाऊँगा, ये ख्याल बार बार आता है ना दिमाग में, हारने का, कि हर बार तो हारना ही लिखा हुआ है। चीज़ों को सीख रहा हूँ तो सीखने में समझ में नहीं आता, कैसे मैं 100 में से 90 नंबर लाऊँ। दुनिया तो बहुत तेज़ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो मैथ ही नहीं आ रही, मुझे तो रीजनिंग नहीं आ रही, मुझे तो करंट अफेयर ही नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से आएगा। तो सिर्फ एक बार याद रखो अपने अंदर कि जो भी 100 में से 90 नंबर ला रहे हैं वो तुम ही हो। तुमने काम पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हें जो काम करना है वो काम नहीं कर रहे हो, तुम उस काम के इर्द गिर्द देख रहे हो अपने आप को। तुम्हें जो नौकरी निकालनी है, क्या तुमने कभी उसको दिल से लगाया? जिस लड़के को पुलिस में जाना होता है वो बार बार उसको पुलिस मैन दिखता है, पुलिस की वर्दी दिखती है, वो जब भी पुलिस स्टेशन के सामने जाता है उसके रोंगटे खड़े होते हैं। दैट्स इट मीन कि उसका मतलब है कि उसको पुलिस में जाना ही जाना है, नहीं तो उसका जीवन खराब है। अगर तुम्हें बैंक में जाते ही तुम्हारे अंदर एक गूस बम्स आते हैं, मतलब एक नई एनर्जी आती है, तो तुम्हें बैंक की नौकरी स्टेबल है तुम्हारे लिए, तुम्हें उसके लिए जान लगानी पड़ेगी। अब अगर तुम 36,000 चीज़ें अपने दिमाग में डाल के चलते रहोगे तो जीवन में कहीं नहीं पहुँचोगे। हाँ, मानता हूँ तुम्हारे घर में पैसे की कमी है, हाँ मानता हूँ गरीबी तुम्हें सता रही है, हाँ मानता हूँ तुम्हें दुख दर्द है, हाँ मानता हूँ तुम किसी से प्रेम करते थे उसकी शादी हो गई, हाँ मानता हूँ तुम अकेले पड़ गए हो। पर तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया को सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट चाहिए, तो तुम्हें भी तुम्हारा रिजल्ट चाहिए। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे पीठ में दर्द हो रहा है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारे मन नहीं कर रहा है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हें गणित से डर लगता है। तुम अपने आप से बोल के देखो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। अगर भाई रेलवे में नौकरी चाहिए तो मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर इसमें जान लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? चीज़ को एक बार करने से नहीं आती है। सिंपल फार्मूला सबको पता होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इस दुनिया ने बना दिया है पैसे के लिए कि लोग कर ही ना पाएँ। जिस व्यक्ति का ये सुधर जाता है, जिस व्यक्ति को यहाँ से क्लैरिटी आ जाती है, वो कभी भटकता नहीं है। चीज़ें अपनी जगह सब कुछ सही है, सारे टीचर सही हैं, सारा प्रोटेस्ट सही है, जो भी प्रोटेस्ट होता है, जो भी जैसे अभी एसएससी के लिए हो रहा है वो सब सही है। लेकिन इस चीज़ के भी अंदर कुछ लोगों के अंदर क्लैरिटी होगी, वो अपने पढ़ाई को यहाँ पे सेट करके चल रहे होंगे, वो उस लेवल को पार कर चुके होंगे, उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर लगा चुका होगा, उन्होंने जितना भी सिलेबस है उसको कई बार पढ़ लिया होगा। अब अगर आपका 0.5 से नहीं आ रहा, आपका 100 में से 50 नंबर ही आ रहा है, आपका 100 में से 10 नंबर आ रहा है, तो इस पर काम करो ना। रोने से कैसे आप सब कुछ सही करोगे? जितना रोओगे, जितना भागोगे, वो चीज़ उतनी ही सताएगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यूट्यूब खोल के स्क्रॉल करते रहोगे, कोई एक वीडियो मिल जाएगी? कोई नहीं मिलेगी। ये आर्थिक, ये पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है इस दुनिया में। यहाँ तुम्हारा समय, तुम्हें लगता है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हारा समय ही सबसे बड़ा पैसा है, और वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। जब तुम अपना समय कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वो उससे पैसे कमाते हैं, चाहे वो यूट्यूब का कोर्स हो, चाहे वो नॉर्मल यूट्यूब वीडियो हो। लेकिन अगर तुम अपने समय को ही पैसे के तरीके से नहीं समझोगे, यानी कि अगर तुमने एक सवाल लगाया तो तुम अपनी नौकरी का एक कदम पार कर गए। तुम आज अभी इसी वक्त अपने आप से शपथ ले सकते हो, एक दृढ़ निश्चय ले सकते हो। मैं तुम्हें एक दिमाग की क्लैरिटी बताता हूँ कि तुम सिर्फ 180 दिन, सिर्फ 180 दिन, सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने, फिर सिर्फ और सिर्फ 26 से 30 संडे अगर तुमने अपने जीवन में बिताए लगातार एक काम को, एक किताब, एक नौकरी, एक सिलेबस, एक नौकरी, एक किताब, बस। अगर तुम्हें यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकालना है तो सारी चीज़ें भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो यूपीएसआई के अंदर क्या सिलेबस है, लास्ट ईयर का पेपर क्या आया था, पुराने पेपर मैंने पूरे लगाए कि नहीं। और अगर तुम्हें रेलवे ग्रुप डी निकालना है
तो तुम्हें पुराने पेपर पूरे लगाने पड़ेंगे। सिलेबस में क्या है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तुम यूट्यूब खोलो, कॉपी लाओ मार्केट से, 40-40, 50-50 रुपये की 5 कॉपी ले आओ बस। हर कॉपी को एक सब्जेक्ट दो, अलॉट करो। मैथ की कॉपी ये है, रीजनिंग की कॉपी ये है। यूट्यूब खोलो और दिमाग के ऊपर एक नियंत्रण लगाओ, एक ताला लगाओ कि इसी टीचर से मुझे रीजनिंग सीख लेनी है, इसी टीचर से मुझे मैथ सीख लेनी है। अब इसका चूज़ करने के लिए आप भटको मत, क्योंकि आप क्यों भटक रहे हो? आप परफेक्शन चाहते हो, आप बहुत स्मार्ट चाहते हो कि मुझे सिर्फ स्पेशल कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे सब कुछ सिखा दे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका तुम्हें समझ आ रहा है बस उस पर टिक जाओ, क्योंकि हर बार जब यूट्यूब खोलोगे आपको कुछ नया दिखेगा, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी। शुरू में बड़ा मज़ा आता है कि हाँ ये भी सर सही है, ये भी सर सही है, और एंड में, रात में या कुछ दिन बाद में आप टूट जाओगे। आपके अंदर जो पहले हिम्मत थी वो भी नहीं रहेगी, और जो अभी हिम्मत है वो कल नहीं रहेगी, और जो कल हिम्मत है वो परसों नहीं रहेगी। धीरे धीरे आपका ब्रेन पावर ड्रेनेज होता रहेगा, आपका ब्रेन की शक्ति ख़त्म हो जाएगी, आप अपने अंदर से सोचने समझने की शक्ति भूल जाओगे। तो अभी मैं आपको 100% चार्ज कर सकता हूँ सिर्फ एक बात बोल के कि सिर्फ 180 दिन, एक नौकरी, एक सिलेबस, और उसको रूल ऑफ 100 लगा दो उस पर। मेरी बात मानो, रूल ऑफ 100। जो काम ना आए उसको बार बार करो। इस दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम सोचते हो ना कि भगवान ने तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों किया, तुम सोचते हो ना मेरी बहन कि मेरा ही सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मैं ही क्यों इतना फालतू की आ गई हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आएगा, आएगा। पानी की बूंद भी जब एक पत्थर पे बार बार पड़ती है ना, एक बूंद क्या है, मसल दो, सूख जाती है, 1 सेकंड के अंदर गायब हो जाती है। कोई शक्ति नहीं है पानी की बूंद में, लेकिन वो समय के साथ जब एक जगह टपकती रहती है, टप 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 टप, तो पत्थर को भी छेद देती है, तोड़ देती है। तो तुम्हारे लिए ये जो कठिन परिस्थिति है ना, ये पत्थर है, और तुम्हारे पास जो शक्ति है ना वो एक बूंद की है, जो तुम्हें आभास नहीं हो रही, इस दुनिया को आभास नहीं हो रही। तुम चाहते हो अपनी शक्ति दिखा दो, तुम चाहते हो अपनी शक्ति, तुम अपने आप को दिखा दो कि यार देखो मुझे इतना मैथ आता है, इतना रीजनिंग आता है। नहीं होगा। उस एक बूंद की शक्ति को तुम कभी भी फील नहीं कर सकते, ना तुम किसी को दिखा सकते हो, लेकिन उस एक बूंद को समय के साथ मल्टीप्लाई करके तुम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। और एक टाइम आएगा जब वो पत्थर टूट जाएगा, तुम्हारी गरीबी तुमसे दूर हो जाएगी। नहीं तो तुम जिस तरीके से चाहते हो ना कि बस एक पल में सब कुछ ठीक हो जाए, एक पल में सब कुछ बदल जाए, पैसा आ जाए, घर आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, नहीं होगा। एक पल में कुछ नहीं होगा। आपको एक पल 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 जोड़ के अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा। घर का एक कोना पकड़ो, एक बड़े से पेज में सारा अपना ड्रीम लिखो, अपना वर्क लिखो कि मुझे IBPS PO निकालना है, मुझे UPSI निकालना है, मुझे बैंक PO निकालना है, मुझे RRB ग्रुप D निकालना है, मुझे बिहार पुलिस निकालना है, मुझे SSC निकालना है। जो भी निकालना है उसको लिखो, नीचे सिलेबस लिखो, अपनी कार्य प्रणाली लिखो, मार्केट से जाओ, नई 4 से 5 कॉपी लेके आओ, 1 दर्जन पेन खरीद के लाओ और एक नई शुरुआत कर दो। अभी उठो, कम से कम 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने जीवन पे। अभी के अभी जाओ दुकान से 5 कॉपी लाओ, 1 दर्जन पेन लाओ, एक बड़ा सा पेज लाओ चार्ट 5 रुपये का, और अपनी सारी चीज़ें उस पर लिखो और शुरू हो जाओ। और यूट्यूब पे भटकना नहीं है तुम्हें। किसी भी कोर्स में इतनी इतनी हिम्मत, इतना दम नहीं है कि तुम्हें पल भर में वो सिलेक्शन दिला दे। सब कुछ यूट्यूब पे है, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तुम किसी भी क्लास को ये मत समझो इसमें ये नहीं आ रहा, इसमें वो नहीं आ रहा। सिर्फ एक बार उसको कंप्लीट करने की आस्था रखो कि बस कंप्लीट करना है, कैसे भी करना है, बस कंप्लीट करना है। जब तुम एक लूसेंट की बुक को 5 बार पढ़ोगे ना, तुम्हें पूरी की पूरी जीएस समझ में आने लगेगी। फिर किसी भी यूट्यूब चैनल का वीडियो देखोगे, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा। और अगर तुम सिर्फ यूट्यूब पे भटकते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा। उसी तरीके से मैथ है, मैथ की शुरुआत करोगे, टेबल, स्क्वायर, क्यूब करोगे, लास्ट ईयर के पेपर देखोगे, और हर टीचर को मत देखो, सिर्फ एक टीचर को पकड़ो। जो चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ रहे हो वो चैप्टर आपने लिख रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, एक एक करके 22 से 25 चैप्टर होते हैं। मैथ और रीजनिंग में दोनों में मिला के नहीं, दोनों में अलग अलग। आप एक एक चैप्टर को देखो, टिक लगाओ, और कॉपी पे पूरे के पूरे एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करो, और देखो फिर कमाल। अगले 180 दिन में तुम बदल जाओगे। थैंक यू वेरी मच। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी कोई सवाल है तो तुम कर सकते हो। तुम हारोगे नहीं। तुम भी 1 किलो सेब, 1 किलो दूध हर दिन अपने घर में लाओगे, तुम भी नए कपड़े पहनोगे, तुम्हारे पास भी अपना घर होगा। विश्वास रखो मेरी बहन, तुम हार नहीं सकती। मेरे भाई, खड़े हो जाओ आज से। थैंक यू वेरी मच।